तो आज हम क्लास 12 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेकर आए हैं कि क्लास 12 में हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है चार्ज एंड रेस्ट। चार्ज को हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है? रेस्ट पे पढ़ना है। मतलब कोई चार्ज है वो कहाँ पे सिर्फ पड़ा होगा, चल नहीं रहा होगा, जो कि हम लोग किसको बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है। इसके अंदर दो चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर की एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से। सेकंड पे हम लोग को पढ़ना है चार्ज जब मोशन में होगा। चार्ज जब मोशन में होगा तो उसका हम लोग का थर्ड चैप्टर आएगा जो इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो का मतलब करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं मोशन में ही अलग पार्ट पे आएंगे। यहां से इलेक्ट्रिक करंट की बात हो जाएगी। यहां पे फिर जो आएंगे हम लोग उसमें मूविंग चार्ज की वजह से हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो सिर्फ उसके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब पर भी चार्ज कोई मूव कर रहा होता है, जब पर भी चार्ज मोशन में होगा, कोई चार्ज क्यों है मान लो मोशन में, अगर मोशन में है तो उसके अगल बगल क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो उसे हमें पढ़ना होगा फोर्थ चैप्टर में जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो अब ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे कैसे डिपेंड करेगी। इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें हम दो तीन मटेरियल के बारे में बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। दूसरी चीज इसके अंदर डिस्कस करी जाएगी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कि हमारा अर्थ में कैसे नॉर्थ पोल होता है, कैसे साउथ पोल होता है। या हमने ये सुना होगा कि अगर मैंने कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दिया हवा में तो क्या हो जाता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, इसका रीजन हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इसके अंदर पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर के अंदर। सिक्स्थ चैप्टर हमारा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज का इंड्यूस हो जाना। मतलब जैसे अगर मान लो इस बॉडी पे चार्ज है तो मैं दूसरी बॉडी अगर उठाऊं, इस बॉडी से अगर इस बॉडी पे भी चार्ज आ जा रहा है, इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पे चार्ज आ जा रहा है बिना टच हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन का फिनोमेना। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम लोगों ने 10 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। फैराडे लॉ पढ़ा था हमने, जिसमें क्या था कि एक क्या करता है, एक मूविंग कॉइल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ईएमएफ। तो हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में, सिक्स्थ चैप्टर में। अब यहां तक की जो बात थी, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब चार्ज रेस्ट में होगा, यहाँ पे बोला जब चार्ज मोशन में होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज मोशन में ही होगा तो वहां पे क्या भी और आ जाती है? मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट पढ़ेंगे और परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है। उसके बाद हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है कि एक जहां के मैग्नेट से एक जहां की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कैसे मैग्नेटाइज करती है, या एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे करंट आता है, ये चीज यहाँ पढ़ेंगे। 7 जो चैप्टर आएगा, यहाँ इस वाले करंट और इस वाले करंट में एक फर्क होगा। यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डीसी सोर्स पे। मतलब यहाँ पे जो करंट बह रहा होगा वो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा होगा, इसमें करंट क्या नहीं हो रहा होगा? पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही होगी। लेकिन एसी करंट ऐसा होगा जिसमें हमारी पोलैरिटी क्या होगी? चेंज होगी। कभी अप जाएगा करंट, कभी डाउन जाएगा, मतलब रिवर्स, कभी इधर फ्लो हो रहा होगा चार्ज तो कभी इधर फ्लो हो रहा होगा। दोनों साइड इस तरह से, कभी चार्ज इधर जा रहा होगा तो कभी चार्ज इधर जा रहा होगा। मतलब करंट की डायरेक्शन कभी इधर होगी तो कभी इधर होगी। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में। ये 7 चैप्टर ऐसा हो गया। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इसका भी पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर रखा है कैपेसिटेंस। कुछ बातें आएंगी इलेक्ट्रिक करंट की, जिसमें हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड जो हमको कंपोनेंट मिलेगा सर्किट का, वो कहाँ पे मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिलेगा, इंडक्टर मिलेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो ये वाली टॉपिक आती है ईएम वेव, इसी फर्स्ट वाली बुक में ही एनसीईआरटी के,
ये टॉपिक है किसकी वजह से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में चलती है तो ईएम वेव पैदा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक दूसरी वर्ड में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज अगर होगा तो वो एसिलेटेड मोशन में होगा। एसिलेटेड मोशन में जब पर भी चार्ज होता है तो हमेशा वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इसकी वजह से हम लोग को क्या बनता है, ईएम वेव। जिसका एग्जांपल है लाइट है, बहुत सारे एग्जांपल है, गामा रेज हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, इन सब की स्टडी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ईएम वेव में पढ़ेंगे। ये हमारा पहली बुक का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले रेस्ट, फिर मोशन में, फिर यहाँ पे क्या है, एसिलेटेड मोशन में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चैप्टर फर्स्ट वाली बुक इस तरह से कंप्लीट होगी। दैट्स ऑल।